हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीटीयू स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्टार कनेक्शन सर्किट है वो क्या होता है। स्टार कनेक्शन सर्किट इज द सर्किट वेयर द थ्री रेजिस्टर इन द सर्किट हैव अ कॉमन पॉइंट। स्टार कनेक्शन में क्या है, जो तीन रेजिस्टर्स होते हैं, इसमें थ्री रेजिस्टर्स और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, द शेप ऑफ द सर्किट कैन बी इन द शेप ऑफ वाई एंड टी अल्फ़ाबेट। जो शेप है इस सर्किट की वो या तो वाई की शेप में होगी या वो टी की शेप में होगी। और वी कैन से स्टार शेप, या हम कह सकते हैं कि ये स्टार शेप होगी। द कॉमन पॉइंट इज़ ग्राउंडेड इन मोस्ट केस, ज़्यादातर केसेस में वो ग्राउंडेड होता है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन आर रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज़ नीड फॉर न्यूट्रल पॉइंट। ये वाले कनेक्शन तब हेल्प करते हैं जब वहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत होती है। जो कॉमन पॉइंट है हम उसको ही न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ मोस्टली यूज इन लो एंड मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये ज़्यादातर जिन सिस्टम में वोल्टेज की जो वैल्यू है कम होती है, लो होती है या मीडियम होती है, वहाँ यूज़ होता है। हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक सर्किट बनाया हुआ है हमने, जो वाई की शेप में है। ये सर्किट है टी की शेप में। यहाँ पर तीन रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर आर ए, रजिस्टर आर बी, रजिस्टर आर सी। यहाँ पर भी तीन रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर आर ए, आर बी और आर सी। ये तीनों जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट एन पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, यही है स्टार कनेक्शन। और ये तीनों भी एक कॉमन पॉइंट एन पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। कि इसको हम वाई से, इसका नाम वाई है क्योंकि ये वाई स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और इसका नाम टी है। अब हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन सर्किट की। डेल्टा कनेक्शन इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन वेयर थ्री रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ लूप। डेल्टा कनेक्शन हम उसको कहते हैं जहाँ पर तीन रजिस्टर्स जो हैं कनेक्टेड हैं ऐसे तरीके में कि वो एक लूप फॉर्म करते हैं। लूप लाइक ऐसे, लूप यानी कि क्लोज रिंग। लूप को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन में लूप फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये थ्री रेजिस्टर्स जो हैं ये एक लूप फॉर्मेशन करते हैं एंड द एवरी टू रजिस्टर हैव कॉमन नोड। और जो लूप है उसमें हर दो जो हैं रजिस्टर उनके बीच में कॉमन नोड होती है। ठीक है, देखिए नीचे, इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो इन द शेप ऑफ पाई। कई बार ये पाई की शेप में भी होता है एंड मोस्टली इन द शेप ऑफ ट्राइंगल की शेप में होता है। और कैन बी रेफर टू एज डेल्टा, या ये डेल्टा जो हमारा ग्रीक सिंबल है उसी की शेप में होता है, तभी इसका नाम भी डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन या न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। There is no common or neutral point available in the system. This connection type is used in high voltage transmission system. ये जो कनेक्शन टाइप है ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। जो पीछे वाला था वो था लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, ये है हाई वोल्टेज के लिए। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, जो डेल्टा का सिंबल है ये वही है। ये देखिए, आर ए बी था, ये बी आ रहा है, यहाँ पर बी आना चाहिए आंसर में। आर ए बी, आर बी सी, आर ए सी, इन दोनों में ये है, ये जगह जो है इसको हम कहते हैं नोड। ए और बी और सी ये नोड्स हैं। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। इनमें हर एक दो पॉइंट्स की कॉमन नोड्स होती हैं।
ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए है, फिर हमने रजिस्टर कनेक्ट किया, फिर पॉइंट बी, और ये ए और बी के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर एक और कनेक्शन है, इस पॉइंट पर एक और कनेक्शन है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। रजिस्टर एक ऐसे लगा हुआ है, एक रजिस्टर ऐसे, एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या अंतर है? यहाँ पर ये जो है ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, ये शो करता है कि ग्राउंडिंग हुई है, और जो ये वाला है इसमें कोई भी ग्राउंडिंग नहीं हुई है, ये नॉर्मल सिंपल जो है आपके नोड को शो करता है, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर जो है एक बार देख लेना है। फिर बात आ जाती है इनकी करेक्टरिस्टिक्स पर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस आर एज फॉलोज। करंट एंड वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन, लेट देयर बी थ्री फेज वोल्टेजेस VR, VY एंड VB। हमने अपनी तरफ से कोई तीन जो है फेज वोल्टेजेस मान ली, जो कि हैं VR, VY और VB, एंड द लाइन वोल्टेजेस आर VRY, VYB एंड VBR। ये आपने ध्यान से याद रखनी है, वही माननी है। नाउ जो थी फेज वोल्टेजेस उसको लिखेंगे VR प्लस VY प्लस VB इक्वल टू V फेज, एंड VRY प्लस VR माइनस VY इक्वल टू VR माइनस VY यूजिंग वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ। ये एक पैरेललोग्राम टाइप जो है शेप बन गई है। अब हमने क्या किया है, इस VRY की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट में VR स्क्वायर, VY स्क्वायर और 2 VR VY कॉज 60 डिग्री, ये एंगल यूज़ किया कॉज 60, ठीक है। तो ये बन गया VRY इक्वल टू V फेज का स्क्वायर प्लस V फेज का स्क्वायर प्लस 2 V फेज स्क्वायर कॉज 60, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ गई, और हमने सीधा ये रिजल्ट भी याद रखना है कि लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है मैंने, ये है आपका फेजर डायग्राम। एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लें। सबसे पहले क्या है, एक हमने यहाँ पर ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया -VY, इसके ऊपर एंगल लिया सेंटर में 120 डिग्री और VR पॉइंट इसको नाम दे दिया। फिर एक 30 डिग्री का एंगल पर ये VRY पॉइंट बनाया, ठीक है। तो यहाँ 60 बच गया, यहाँ 30, यहाँ 20, क्योंकि इन सबका सम करके 180 बनना चाहिए। तो ये 60 पूरे का इतने का 60 ये है, इतना 30 है, ठीक है। तो 60 प्लस 120 हो गया 180, तो 180 ही होना चाहिए इसका सम, ठीक है। ये आपने पैरेललोग्राम ज़रूर अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन से दैट लाइन वोल्टेज इज़ √3 टाइम फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। ये जो मैंने रिटन में भी नोट्स में लिखा हुआ है कि जो लाइन वोल्टेज है वो आपको सीधा इसका रिजल्ट भी आ सकता है पेपर में, कई बार ब्लैंक्स के फॉर्म में आ जाता है कि लाइन वोल्टेज जो है वो √3 टाइम्स है फेज वोल्टेज के स्टार कनेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली फॉर करंट फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट लोड इज़ बैलेंस्ड। हमें क्या पता चला कि जो लोड है, यहाँ पर लोड है वो है बैलेंस्ड। तो हम एक बार फिगर की ओर देख लेते हैं। और कुछ चीज़
डिलीट करने वाली होगी तो मैं वो भी कर देती हूँ। अगर आपको किसी और वीडियो किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ तक देख लिया था। अब हम देखते हैं ये फिगर। इसमें क्या है ये देखिए, इस टाइप का कनेक्शन है। एक यहाँ पर नोड है, ये चीज़ वी आर, ये चीज़ वी बी, ये चीज़ वी वाई, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसको वी आर वाई कहेंगे, इसको वी वाई बी, और इसको वी बी आर। ये कुछ इस टाइप का अलग सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको तो आप जो है नोट से समझ लीजिएगा। अब मैं इसको ऐसे कैसे बताऊँगी, पूरा पेज जो है मिनिमाइज़ नहीं हो रहा, तो ये आप देख लेना। बस क्या है, यहाँ पर आपने देखना है किस किस डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो कर रहा है। यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। बस दैट्स इट। स्पार्क कनेक्शन के बाद अब हम करंट के बारे में बात करेंगे कि जो आई आर करंट की वैल्यू है वो इक्वल है आई वाई के। आई वाई के साथ साथ वो इक्वल है आई बी के और आई फेज, यानी कि फेज करंट जो है वो ये सब है, ठीक है। सारा इरेज हो गया यहाँ पर। आई पी एच का मतलब है फेज करंट, ठीक है। वी नो दैट लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट फ्रॉम द इक्वेशन। अब हमें जब पता चल गया कि जो लाइन करंट है वो इक्वल है फेज करंट के, तो इसका हम ऐसे लिखेंगे आई एल इज इक्वल टू आई पी एच, ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ठीक है। जो डायग्राम है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक और डायग्राम आ गई, ये डायग्राम है स्टार कनेक्शन की, ठीक है। ये तो सेम ही है, यहाँ देखिए आप ये वाला करंट एंड वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। अब हम डेल्टा के लिए देखेंगे। तो जो डेल्टा है वो एक ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर तो बनाता ही है। इसके साथ में एक नोड यहाँ इस तरफ जाती है और एक यहाँ जाती है, एक यहाँ जाती है। इसके साथ में जो फेजर डायग्राम है वो क्या शो करता है कि आई बी आर लाइन इधर है, आई बी आर ये लाइन, इसके ऊपर एक 120 का एंगल बनाया, इसको आई आर वाई नाम दिया। फिर इसके ऊपर एक 30 डिग्री का एंगल बनाया, इसको आई आर नाम दिया। अब आई आर की वैल्यू निकालने के लिए ये फेजर डायग्राम को किया। फ्रॉम द फेजर डायग्राम से क्या देखा हमने, आई आर जो है वो आई बी आर माइनस आई आर वाई के इक्वल है। आई आर इज इक्वल टू ये आई आर इज इक्वल टू आई बी आर माइनस आई आर वाई। आई बी आर में से आई आर वाई माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ आई वाई इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई वाई बी, आई बी इज इक्वल टू आई वाई बी। बस इनके जो है अल्फ़ाबेट्स हैं थोड़े चेंज कर दिए। आर की जगह वाई लिख दी है, फिर वाई की जगह बी लिख दी, बस बाकी सेम है, ठीक है। यहाँ पर बी थी, सॉरी यहाँ पर आर थी,
ये आप थोड़ा पैरेललोग्राम से देख लें। फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बी आर का स्क्वायर प्लस आई आर वाई का स्क्वायर प्लस 2 आई आर वाई कॉस 60 फॉर बैलेंस लोड। बैलेंस लोड के लिए ये सब जो करंट की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी आई फेज़ के। आई आर वाई इज इक्वल टू आई बी आर इज इक्वल टू आई वाई बी इज इक्वल टू आई फेज़। ठीक है, तो यहाँ से करंट की सारी वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो लाइन करंट है वो √3 टाइम्स है फेज़ करंट की। लाइन करंट इज √3 टाइम्स फेज करंट। यहाँ जो वोल्टेज है वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, वी एल, ये जो है सारी इक्वल है, और जो लाइन वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज के इक्वल है। लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के इक्वल है। ठीक है, एक और बात, यहाँ पर ना ये जो पेज नंबर है आपका 4 और 5 सेम पेज है मेरे हिसाब से। 4 और 5 दो बार आई थिंक ऐड हो गया है, ये सेम पेज ही। ठीक है, तो आपका जो वीडियो है वो यहीं तक था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा, स्टार कनेक्शन के बारे में देखा, स्टार कनेक्शन को वाई में और टी में देखा कैसे लगता है। जो डेल्टा होता है वो हमेशा लूप में होता है, इसके लिए वो कभी भी टूटता नहीं। ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। ठीक है, फिर हमने करैक्टरिस्टिक्स देखी, वहाँ से हमें दो रिजल्ट मिले। एक तो जो लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स है फेस वोल्टेज, और दूसरा ओके स्टार और डेल्टा में जो फ़र्क है वो ये चीज़ है, आप साथ में लिख लीजिएगा ये चीज़ कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स इन स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज इस टाइम पर जब लाइन वोल्टेज ऐसे है तो डेल्टा में कैसा है, तो डेल्टा में जो लाइन वोल्टेज है वो इक्वल है फेज वोल्टेज के। इसमें जो आई एल है वो इक्वल है आई पी एच के। यहाँ पर जो लाइन करंट है वो 1/3 टाइम्स फेज करंट के इक्वल है। लाइन करंट इज इक्वल टू 1/3 टाइम √3 टाइम्स फेज करंट। ठीक है, ये आप ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्टार और डेल्टा में ये मेनली फ़र्क है। जब तो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज है वो इक्वल है √3 फेज़ वोल्टेज के, तो वो स्टार कनेक्शन है। और जब जो लाइन वोल्टेज है वो इक्वल है फेज़ वोल्टेज के, तो वो डेल्टा कनेक्शन है। या फिर जब करंट जो है आई लाइन करंट इक्वल है फेज़ करंट के, तो वो स्टार कनेक्शन है। या जब लाइन करंट इक्वल है फेज़ करंट √3 फेज़ करंट के, तो वो डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, सो यही था आपका वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। ओके, बाय बाय।